Good morning, students. Today we are going to know about our the protective tissue. Protective tissue में क्या होता है कि जो प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्टिव का मतलब जो हमारी क्या करते हैं प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो किस में आती है, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स में ही आती है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे हम देख रहे हैं क्या है, इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस। सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के थोड़े से ये कुछ पार्ट ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है, वो क्या है, क्यूटिकल। ठीक है, तो आज हम इस एपिडर्मिस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एपिडर्मिस कैसे हमारे जो सेल हैं, जो अंदर जो सेल हमने पढ़े थे, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, या और भी जो अंदर सेल हैं, फ्लोएम, जाइलम, हमारे परमानेंट टिश्यू हैं, या उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, और इस यूजुअली वो सिंगल सेल से ही बनी होती है। जैसे कि ये डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, दिस इज द एपिडर्मिस। जो ये ऊपर ब्राउन कलर का जो पार्ट है वो क्या है, एपिडर्मिस, और ये एक सिंगल लेयर होती है। इट इज इटसेल्फ इट इज वेरी थिक। जो इसके सेल हैं वो अपने आप में ही बहुत थिक होते हैं, ताकि वो जो अंदर वाले जो टिश्यू सिस्टम है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम दी आउटसाइड एनवायरनमेंट। जैसे अगर कुछ हीट है, वाटर का लॉस है जो प्लांट से कम हो। ठीक है, बाहर से मतलब इसके जैसे जैसे ये क्यूटिकल, ये स्पाइंस निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ये स्पाइंस निकले हुए हैं, ये भी एक तरह से हमारे प्लांट की प्रोटेक्शन ही करते हैं, जो कुछ प्लांट्स हैं, ताकि उनको एनिमल ना खा सके। तो ये इस तरह की कुछ मॉडिफिकेशन एपिडर्मिस के ऊपर हो जाती हैं उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, जैसे कुछ प्लांट जो है बहुत ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, जो डेजर्ट वगैरह के प्लांट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी वाटर लॉस ज़्यादा हो गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उन प्लांट्स के लिए वहाँ पर मतलब अपने आप के अपने सिस्टम को अच्छे से चलाना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर लेवल, जो ग्राउंड के अंदर वाटर लेवल होता है वो भी बहुत कम होता है, और फिर वहाँ पे सनलाइट भी बहुत क्या होती है, हाई होती है। तो उसकी वजह से ड्राई हैबिट उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए कि कम से कम वाटर लॉस हो, तो इसलिए जो एपिडर्मिस है उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, जो कि उसको हेल्प करती है कि कम से कम वाटर लॉस हो। जो सेल ऑफ एपिडर्मिस है वो कंटिन्यूअस लेयर होती है, मतलब उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती। जैसे अब ये देखो, दीज आर लाइन विद ईच अदर, इनके बीच में क्या नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल एक साथ एक दूसरे से सटे हुए हैं ना। मतलब बीच में कोई जगह नहीं है, जगह होगी तो क्या होगा, वहां से इजीली मतलब जो अंदर जो कंटेंट है, जो यहाँ हमारे टिश्यू में, नीचे वाले टिश्यूज में जो कंटेंट है वो इजीली यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह का कोई जगह नहीं होती है। स्पेशलाइज पोर वगैरह होते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट, और जो हमारे एपिडर्मल सेल हैं उनका क्या होता है, आउटर वॉल जो होती है वो थिक होती है, और जो नीचे वाली वॉल होती है वो थिन होती है। जैसे कि ये हमारा एक सेल है, like we can see our cell like here। ये एक एपिडर्मल सेल है। ठीक है, इसका ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, थिक है। इसको कलर कर देते हैं। ये जो इसका बाहर वाला पार्ट है ये क्या होगा, थिक। ठीक है, ये थोड़ा थिक होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, थिन होगा। ठीक है, सो एपिडर्मल सेल ऑफ रूट, रूट का क्या काम होता है, रूट का काम होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से, वाटर को, न्यूट्रिएंट से, सॉइल को एब्जॉर्ब करना, ये रूट का काम होता है। तो हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स। तो इसके जो एपिडर्मिस है उसके पास क्या होता है, जो रूट की एपिडर्मिस होता है उसमें ये जैसे रूट है, तो इसके बाहर से जो इसका बाहर वाली जो लेयर होती है वहां से छोटे छोटे इसके हेयर निकलाते हैं इस तरह से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। तो वो भी एपिडर्मिस का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, और वो क्या इंक्रीज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरफेस एरिया है वो बढ़े और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो वाटर की। इन सम प्लांट्स, जैसे डेजर्ट प्लांट्स हैं, उनके बाहर एक वैक्स उनके बाहर क्या होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्स क्या होता है, आप अगर किसी भी चीज़ के बाहर वैक्स लगा के अगर उसको पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा, उससे पार नहीं होगा। ठीक है, वो एक तरह से वाटर प्रूफ कोटिंग हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी रखता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, कम से कम पानी क्या होगा, लॉस्ट होता है। ठीक है, उनकी बाहर वाली सरफेस पे। एपिडर्मिस का फंक्शन फिर क्या हो गया, इसका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन का हो गया।
ठीक है। इट इंक्रीज सरफेस एरिया, वाटर लॉस को कम करता है, और रूट के केसेस में वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन। और अगर कोई मैकेनिकल इंजरी वगैरह है उसको मतलब सीधा नीचे वाले जो टिश्यू है उन पे नहीं जाने देता, बल्कि अपने 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 जो बाहर वाले एपिडर्मिस सेल है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, स्किन है, ऐसे ही प्लांट की जो बॉडी है उसके बाहर क्या है, वो एपिडर्मल सेल्स है जो उसको हेल्प करते हैं अंदर वाले टिश्यूज को प्रोटेक्शन कर देने में। और कोई भी बैक्टीरिया या कोई फंगी है वो पहले कहाँ ग्रो करेगा, एपिडर्मिस पे ग्रो करेगा। तो वो चेक कर लेगा कि इट इज राइट और रॉन्ग, मतलब इस तरह से, और कुछ केमिकल स्क्रीट करके प्लांट उस फंगस को हटा भी सकता है। ठीक है। तो पहले अटैक का होगा एपिडर्मिस पे ही होगा, रादर देन जो हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे टिश्यू थे, जैसे कि हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है। तो अगर सीधा ही वहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो जो प्लांट की स्टोरेज है उसको क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए पहले कहाँ पे जो भी होगा वो सब एपिडर्मिस पे होगा। इसीलिए एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब जो हमारी एपिडर्मिस है इसमें क्या है, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये हमारी ये एपिडर्मिस है। ठीक है। लाइक यहाँ बनाते हैं, ये एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ये एपिडर्मिस प्रेजेंट है। यहाँ पर ये छोटे छोटे पोर्स हैं इसमें। ठीक है। ये पोर्स है एपिडर्मिस के अंदर, इस तरह से। ये जो पोर्स प्रेजेंट है इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। सम स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ के एपिडर्मिस पे क्या होता है, कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, कोई भी जो वाटर लॉस होता है, मतलब जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये बाहर, ये जो बाहर लेयर है ये स्टोमेटा की, ये स्टोमेटा के बाहर जो है दो गार्ड सेल्स हैं, यही इसको, इस पोर को ओपन और क्लोज करते हैं। ये एपिडर्मिस है इसके बाहर, और इस एपिडर्मिस के अंदर ये दो गार्ड सेल्स हैं। जो ये गार्ड सेल जब ओपन होते हैं तो इसके थ्रू गैस जो है वो पास होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी और ऑक्सीजन क्या करेगी, बाहर निकलेगी। प्लांट क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, ये पोर जब ओपन होते हैं ना, इन्हीं के थ्रू निकलती है। और इन पोर को कौन गार्ड करता है, गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं ओपनिंग में, और ये जो दूसरा वाला डायग्राम है इसमें क्या है, क्लोजिंग, क्लोजिंग में इसको हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये गार्ड सेल जब खुलेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी इन द डे टाइम। ठीक है। ऐसे ही इसके साथ थोड़ा बहुत वाटर भी बाहर लॉस हो जाता है। तो ये लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, किसके, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, मतलब गैस की। जैसे कि वाटर वेपर्स क्या होते हैं, जब आप पानी बॉयल करते हैं तो स्टीम के फॉर्म में बहुत सारा पानी क्या होता है, कई बारी जो आपने इतना पानी डाला है अगर आप उसको बॉयल करते रहेंगे बहुत टाइम तक तो पानी कम हो जाता है। ठीक है। तो वो पानी कहाँ गया, वो वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। तो वो मतलब जो भाप बनती है वो वाटर वेपर से ही बनती है ना, तो ये वाटर वेपर होता है। तो प्लांट भी उसी के फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में, मतलब वो कोई पानी तो नहीं है कि मतलब कि आपने कहीं मारा और पिचकारी की तरह, मतलब कहीं पानी फवारे की तरह पानी निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा पानी जो है लीफ में से लॉस्ट होता रहता है। और किसके थ्रू लॉस्ट होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू ही लॉस्ट होता है। ठीक है। तो गैस वाली एक गैस का एक्सचेंज और वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन, ये दो चीजें किसके थ्रू होती हैं, ये दो चीजें स्टोमेटा के थ्रू होती हैं जब स्टोमेटा ओपन होता है। और ये वाला दूसरा डायग्राम, इसमें क्या देखना है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं इन्होंने आपस में मिल गए हैं और इन्होंने क्या कर दिया है, स्टोमेटा को क्लोज कर दिया है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर मतलब फोटोसिंथेसिस भी होती है इसका मतलब। ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टोमेटा है और इनको किसने गार्ड किया हुआ है, गार्ड सेल्स ने। मतलब इनको कंट्रोल कौन करता है, टू किडनी शेप गार्ड सेल्स। अब आता है दूसरा, कॉर्क। अब जो एपिडर्मिस है उसके अंदर एक होता है कॉर्क सेल्स। ठीक है। प्लांट, जैसे प्लांट जो है ग्रो करता रहता है, ओल्डर मतलब बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो हमने क्या देखा है कि पहले प्लांट, जैसे आपने कोई मैंगो का प्लांट लगाया, ठीक है, तो पहले तो उसकी मतलब एक थिन, मतलब जो उसकी जो टहनी है या जो स्टेम है वो बहुत पतली थी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो एक बड़ा, मतलब उसका इट्स अ कंप्लीट, जो नीचे वाला जो तना है, उसकी जो गर्थ है वो इंक्रीज हो रही है, डायमीटर उसका इंक्रीज हो रहा है और वो पूरा का पूरा एक तना बन गया है वहाँ पर। ठीक है। तो इट्स एन प्लांट ग्रो ऑल्डर एंड आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस।
प्लांट जो है वो ओल्डर होता जा रहा है और उसके जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते जा रहे हैं। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा होता है, जहाँ पर अभी ग्रोथ हो रही है उससे पहले जो मेरिस्टेम वाला रीजन था, जैसे कि हमारे ये हम इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर ये ग्रीन कलर के ये फ्लोएम है और नीचे यहाँ पे ये जाइलम है, ठीक है। इसके ऊपर जो ये कॉलन काइमा और ये यहाँ पर ये सारे टिश्यू हैं धीरे धीरे इकट्ठे होकर एक क्या बना लेते हैं, कॉर्क बना लेते हैं। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क की सेल बना लेते हैं। एंड द सेल ऑफ कॉर्क जो है वो डेड होते हैं, मतलब उनका कोई अब फंक्शन नहीं है, वो उसमें बस मास इकट्ठा करते जा रहे हैं ताकि जो अंदर वाले सेल हैं वो अच्छे से प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। और उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। दे आल्सो हैव अ सब्सटेंस, उनके पास एक सब्सटेंस भी होता है जिसको हम सुबरिन बोलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से गैसेस और वाटर जो है वो पास नहीं हो सकते, ठीक है। कॉर्क आल्सो प्रिवेंट डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। जो कॉर्क है वो डेसिकेशन मतलब वाटर लॉस, इन्फेक्शन या मैकेनिकल इंजरी को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है, वहाँ पर ग्रो नहीं करने देता। तो ये जो एपिडर्मिस और कॉर्क सेल क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू करते हैं ताकि जो अंदर वाले सेल हैं, जो भी फ्लोएम, जाइलम, कॉलन काइमा, पैरेन्काइमा, जो भी टिश्यू डेवलप हुए हैं उनको ये प्रोटेक्ट कर सके। तो कॉर्क सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं। अब जो कॉर्क्स, आप जो बाहर का जो हम पार्क देखते हैं जिसको हम छाल बोलते हैं पेट की, वो कॉर्क के कंसिडरेशन में नहीं आता, वो भी डेड सेल्स ही होते हैं, लेकिन जो कॉर्क है वो उससे भी अंदर होता है, मतलब जहाँ हमारे ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू वगैरह हैं इनके और एपिडर्मिस के बीच वाले जो सेल्स हैं वो किस में आते हैं, कॉर्क में आते हैं, वो आते हैं कॉर्क सेल में। और वो डेड क्यों होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ जो अंदर वाले सेल को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो टुडे वी हैव डन द प्रोटेक्टिव टिश्यू अबाउट द एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस का क्या काम होता है, एपिडर्मिस का काम होता है कि जो हमारे प्लांट हैं उनमें से वाटर लॉस ना हो, उनको इन्फेक्शन ना हो, उनको कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, उस तरह से वो काम करते हैं। और जैसे हम किसी प्लांट्स में क्या देखते हैं, थॉर्न देखते हैं, कांटे देखते हैं, तो वो भी एक एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन होती है, वो अपने बाहर लेयर पे कांटे उगा लेते हैं ताकि उनको कोई जो एनिमल है वो खा ना सके और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इस तरह से एपिडर्मिस और कॉर्क सेल क्या करते हैं, हमारे प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।